खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। श्री खोजवा आदर्श पुस्तकालय खोजवा वाराणसी में रविवार को मासिक काव्य गोष्ठी आदर्श काव्य सरिता का उद्घाटन पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पुस्तकालय में स्थापित धीरेन्द्र जायसवाल जी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण अतिथियों द्वारा किया गया। युवा कवि विकास विदीप्त की सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुई काव्य गोष्ठी में नगर के दर्जनों कवियों ने काव्य पाठ किया। आरंभ में आदर्श काव्य सरिता के संरक्षक वरिष्ठ गीतकार सूर्य प्रकाश मिश्र ने पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी ने कहा कि काशी सदा से ही साहित्य, संगीत व संस्कृति की राजधानी रही है। विश्वास है कि आदर्श काव्य सरिता मासिक काव्य गोष्ठी वरिष्ठ रचनाकारों की उपस्थिति में नवोदित रचनाकारों को मार्गदर्शन प्रदान करेगी। इस अवसर पर नगर के शिक्षक कवि नागेश शांडिल्य के शिक्षकीय सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकभूषण साहित्यकार डॉक्टर जय प्रकाश मिश्र ने की। कार्यक्रम का संचालन कवि नागेश शांडिल्य ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप पांडे, राकेश अग्रहरी, सरोज अग्रवाल, शिवम और शैलेश कुमार, कुणाल आदि उपस्थित रहे। कवि गोष्ठी में अखलाक भारतीय, आलोक सिंह, परमहंस तिवारी, उषा पांडे, मधुलिका राय, कुमार महेंद्र, अमित आनंद, प्रताप दुबे, मुनि जी तिवारी आदि ने काव्य पाठ किया। कवि गोष्ठी का संचालन महेंद्र अलंकार जी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अखलाक भारतीय ने किया। आदर्श काव्य सरिता गोष्ठी का आयोजन प्रत्येक माह के पहले रविवार को होगा। मिश्र यहाँ गीतकार हूँ यहाँ बनारस का, और आज से हम लोगों ने निश्चित किया था हर माह में प्रथम रविवार को गोष्ठी होगी। तो आज से ये शुभारंभ हुआ है। एक अवसर शुभ और है कि हमारे शांडिल जी नागेश जी का आज 25 साल शासकीय सेवा में हो गया। इनके जो है उपहार और बधाई के स्वरूप हम लोगों ने ये आयोजन इसमें आज सम्मिलित किया, और इनको सब लोगों ने शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया आचार्य जी ने कि ये अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें। सर, जैसा कि इसमें गवर्नमेंट भी आपको सहयोग करे, नहीं, यहाँ की यही विशेषता है, ये अपने संसाधनों से चल रहा है। एक बार हमने स्वयं ट्राई किया था, आजकल पोर्टल पर आ रहा है। पोर्टल में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हम भर नहीं सकते। ये बोलते हैं कि 100 साल पहले का जो पुस्तकालय है, तो अब लोग बताते हैं कि इंजीनियर कौन था आपके समय का, नक्शा कब पास था, और बिना वो डेट भरे हुए वो सॉफ्टवेयर आगे नहीं चलता है। तो वहाँ हम जा कर के और एकदम रुक गए और इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। ये पुस्तकालय अपने संसाधनों से ही चलता है। कि आसपास पुस्तकें हैं, यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अध्ययन करने आते हैं और एक शांत प्रिय माहौल में पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन और शांति प्रिय जगह पर होना भी बहुत दुर्लभ है। आप देख रहे हैं हम एक शोर के वातावरण में जी रहे हैं, तो ऐसे में ये स्थान बहुत ही शांतिप्रिय है और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो श्रेष्ठ हैं। धीरेन्द्र जायसवाल जी के विशेष प्रयास से पुस्तकालय का नवीनीकरण हुआ है और ये पुस्तकालय अपने स्थापना काल से ही अपने उद्देश्य में सफल है। इसलिए यहाँ पर तमाम साहित्यिक प्रकल्पों के जरिए अब पुस्तकालय में नई नई गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। जैसे आज आदर्श काव्य सरिता मासिक गोष्ठी का उद्घाटन हुआ, हम बाहर के रचनाकारों को यहाँ सम्मानित करेंगे। कई साहित्यकारों के जन्मदिन मनाए जाएंगे। तमाम पुस्तकों के लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ होंगे। तो साहित्य के जितने प्रकल्प हैं, जो भी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, जो मार्गदर्शन देने के लिए, जो मनोबल बढ़ाने के लिए रचनाकारों का होगा, हम ऐसे विविध कार्यक्रम करेंगे। अपने तमाम काशी के वरिष्ठ कवि रचनाकार जो अब नहीं हैं लेकिन हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हें भी हम विविध कार्यक्रमों, उनकी जयंती मनाकर, उनकी पुण्यतिथि मनाकर उन्हें याद करेंगे और इस तरह से ये कार्यक्रम चलता है। आज अति प्राचीन 102 वर्ष का ये प्राचीन आदर्श खोजवा पुस्तकालय, यहाँ पे प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को आज से
आदर्श काव्य सरिता नाम की मासिक गोष्ठी का शुभारंभ हुआ है। पूज्य पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी ने दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब से प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को आदर्श काव्य सरिता नाम की मासिक गोष्ठी यहाँ संचालित होगी। हम सबका प्रयास है कि इस गोष्ठी में वरिष्ठों के सामने नवोदित साहित्यकार, नवोदित कवि भी आएँ और अपनी प्रतिभा को यहाँ आएँ और एक पाठशाला समझकर उसको निखारें। उसमें जो त्रुटियाँ होंगी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि उसको सही करेंगे और उनको भी उनका मनोबल बढ़ाएंगे। सर, अगर बात की जाए है कि जो कवि अपने अंदर रखें और जो पहले के कवि थे उनकी तरह एक लोक प्रसिद्धि पाएँ। देखिए, कवि होना मौलिक होना है और मौलिक कवि कभी भी विस्मृत नहीं होगा, वो याद किया जाएगा, वो अपनी रचनाओं में अमर रहेगा। अब कविता की व्यावसायिकता की बात करें तो इसने कविता को और कवि सम्मेलनों को या काव्य के तमाम आयोजनों को विकृत ही किया है। फिर भी निराश नहीं होना चाहिए, मौलिक चीज़ें कभी नष्ट नहीं होंगी। तो जो अमर रचनाएं हैं, श्रेष्ठ हैं, विशुद्ध हैं, मौलिक हैं, वो हमेशा बरकरार रहेंगे और हमेशा पूजनीय होंगे। कवि सदैव पूजनीय रहेगा। सर, खुजवा आदर्श पुस्तकालय चूँकि एक ऐतिहासिक स्थान है, सर क्या उद्देश्य और थोड़ा इतिहास इसका बता दें आप सर तो बड़ा अच्छा। आप चाल चलन इत्यादि रखा जाता है। तो कैरेक्टर में एक शब्द पहले का ले लीजिए, करेक्ट, जो आपको करेक्ट करे। ऐसी हमारे यहाँ जो मानसिक और मनन चिंतन की प्रक्रिया रही है वो 5 ललित कला की रही है। उससे दूर होने के कारण यंत्रवत मनुष्य अपने स्वार्थों में लगा है। उसकी आलोचना करने से नहीं चलेगा। आप धारा चलती हुई तोड़ नहीं सकते, मोड़ सकते हैं। और ये मोड़ने की जो हमारे यहाँ की प्रथा 5 ललित कलाओं की बेजोड़ है, उसमें काव्य आता है। ये मन को परिष्कृत करता है, पुरस्कृत करता है, अभिव्यक्त करता है, सशक्त करता है। इसीलिए इस जीवंत औषधि जो निदान भी करती है, उपचार भी करती है, निषेध भी करती है और विधि भी बताती है, उसमें कविता है। इसलिए मनोमालिन्य दूर करके श्रेष्ठ मन की तैयारी के लिए ये काव्योपासना का यज्ञ जो शुरू किया है वह कोटिशः बधाई के पात्र हैं लोग। और सर, आप पूरे भारत के रत्न हैं। सर, आपने काव्य सरिता का एक युग देखा है। सर, जो वर्तमान में कवि आते हैं उनकी कविताएं प्रचलित कम, विवादास्पद ज़्यादा होती है। गुरुजी, क्या अंतर आप लोग देखते हैं? ऐसा है कि दिन रात आप उपेक्षा के दंश मारते रहिए, बिच्छू काटता रहे और आप सबसे कह के वो प्रशंसा के शब्द बोलता है। दंश के अंश मिलेंगे तो क्रोध रौद्र रस भी है, तो वह देख के आप कवियों को क्रोधी नहीं कह सकते। नवरस में बात करता है, जिस रस में बात करेंगे आप, यथा राजा तथा प्रजा की बात है। उनका आदर करिए, समादर करिए, तब उनका मन बचेगा। अभिवादन करिए तो वो काव्यवादन करेंगे।